मैं आज आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो बड़े ही सामान्य होते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही में वो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज मैं उसके बेसिक से लेकर उसके सारे अधिवेशनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का शब्द जो है ये शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो पहला पॉइंट यही क्लियर होगा कि कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। यह लॉर्ड डफरिन जो था वो भारत का वायसराय था और भारत में ही ए ओ ह्यूम नाम के एक अधिकारी थे जो उस समय ICS थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो इन्हीं के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। अब ये बात होती है कि कांग्रेस पहला संगठन था। नहीं, कांग्रेस से पहले भारतीय राजनीति में सबसे पहला संगठन जो था वो था लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और ये भारतीय कांग्रेस की स्थापना थी, तो कांग्रेस के समय इसका नाम कांग्रेस नहीं था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। और दादा भाई नेरोजी के कहने पर इसका नाम कांग्रेस किया गया था। तो अब हम इसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों की ओर चलते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला इसका जो अधिवेशन था ये 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था और जगह थी मुंबई। और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और चूंकि इसका पहला अधिवेशन 25 दिसंबर को प्रस्तावित था जो कि पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल गई। प्लेग जो होती है वो बीमारी पिस्सू से फैलती है और पिस्सू जो होते हैं वो चूहे पे चिपके हुए रहते हैं, तो प्लेग का वाहक चूहे को माना जाता है। तो ये प्लेग जो थी वो फैल गई। तो पहली मीटिंग या अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें 72 लोग आए थे और इसके सचिव थे A.O. ह्यूम। 72 लोग, इसमें कोई महत्वपूर्ण ज़्यादातर नेता नहीं थे, क्योंकि इसमें पत्रकार भी थे, वकील भी थे और अधिकारी भी थे। ये पहला अधिवेशन था, तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये होता है। इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ये काफ़ी बार आया है। और ये कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में, और इस डेट को हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। अभी हमने पहला अधिवेशन देखा था जो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत उसमें विद्यालय में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब हम दूसरे अधिवेशन की तरफ चलते हैं जो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। दादा भाई नेरोजी को हम द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी। इसमें पहला तो ये कि इंडियन एसोसिएशन या नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना सुरेंद्र बनर्जी और उनके सहयोगी थे आनंद मोहन ने की थी, दादा भाई नेरोजी के कहने पर इस दल का विलय कांग्रेस में हो गया था। और दूसरी बात ये थी कि उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जो अभी मैंने पहले बताया था। ये इन्होंने कांग्रेस में फूट डालने के लिए एक टी पार्टी रखी और उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बुलाया। मतलब टी पार्टी रखी, सारे कांग्रेस के लीडर उसमें इनवाइटेड थे, सिर्फ सुरेंद्र नाथ बनर्जी को छोड़कर। फिर हम तीसरे अधिवेशन की तरफ चलते हैं। ये अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अधिवेशन 1887 में हुआ था और ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। फिर उसके बाद 1888 में इलाहाबाद UP में, और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे।
तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूपी में पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले उसके अध्यक्ष थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। तो ये दोनों ही अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और फिर हम एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ चलते हैं जो हुआ था 1896 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सैयानी ने। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहीं पर कलकत्ता में वंदे मातरम गीत गाया था, जो बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत बना। इस गीत को जो है आनंद मठ से लिया गया था, जिसकी कहानी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और इसमें 5 पैराग्राफ हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत पर हम सिर्फ इसके 3 ही पैराग्राफ गाते हैं, जिनको गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। और इसी अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय दादाभाई नौरोजी को ही जाता है, जो इन्होंने 1867 में की थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है। तो ये समसामयिक की दृष्टि से पूछा जा सकता है पहले के आधार पर। और इनका एक लेख था, धन निष्कासन का सिद्धांत इनका प्रकाशित हुआ था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के में प्रकाशित हुआ था, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया नामक शीर्षक से, जो 1901 में प्रकाशित हुआ था। और फिर एक महत्वपूर्ण अधिवेशन बचता है 1901 कलकत्ता में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता की थी दिनेश ई बाचा ने। इसमें गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे, लेकिन एक नेता के रूप में नहीं, एक दर्शक के रूप में शामिल हुए थे, क्योंकि ये भी इतने उसमें पॉलिटिक्स में आए नहीं थे। ये इन्होंने अपनी वकालत चुनी थी, और ये उसके बाद ये वकालत इनकी अच्छी खासी चल रही थी। साउथ अफ्रीका में एक केस भी लड़ने गए थे वो दादा अब्दुल्ला का, जो भारतीय व्यापारी थे, और वो इन्होंने जीता भी था। और फिर इसके बाद 1901 के बाद ये दक्षिण अफ्रीका चले गए, वहाँ पे इन्होंने काम किया। उसके बाद ये गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर भारत में आए, और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 के अधिवेशन में एक दर्शक की भांति भाग लिया, क्योंकि गोखले ने कहा था कि आपको इंडिया की पॉलिटिक्स में एकदम नहीं आना है, पहले एक वर्ष आप रुक के देख लो, फिर आप पाना। तो वही इन्होंने किया था, और गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोखले को ही माना है, और गोखले ने अपना गुरु रानाडे जी को माना है। तो इन सब का अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे, जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा।